लाड़की बहना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, बहनों की जिंदगी बदलने के अभियान चल रहे हैं। लेकिन मेरी बहनों, केवल लाड़की बहना नहीं, अब तो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हर दीदी हर बहन, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती, सतारा की इस पवित्र भूमि से कह रहा हूं, यह संकल्प है हमारा, जितनी हमारी गरीब बहनें हैं उनको लखपति बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। लखपति, कई बार ये बड़ा आश्चर्य लगता, लखपति कैसे बन जाएंगी? 3 करोड़ लखपति बन गई हैं, पता है आपको? 3 करोड़ लखपति। और लखपति का मतलब उनकी आमदनी हर साल कम से कम 1 लाख हो गई है। मेरी कोई बहना गरीब क्यों रहे, हाथ क्यों फैलाए, उसकी आंखों में आंसू क्यों रहे? 1000-2000 रुपए के लिए हाथ फैलाती थी। आपने बहुत काम किया है देवा भाव, लेकिन अब इस अभियान को मेरी बहनों हमें पूरा करना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनी है, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। और महाराष्ट्र ने जो संकल्प लिया है, मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। गोरे जी, कितना? 1 करोड़ देवा भाव कह रहे हैं। महाराष्ट्र की मेरी बहनें सुन लें, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनाई जाएगी। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, ये हमारा संकल्प है। हम केवल सरकार चलाने के लिए नहीं आए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए आए, आपके जीवन में नया सवेरा लाने के लिए आए। ये लखपति दीदी भी बनेंगी। और अब 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू हो रही है। यहाँ जो सरपंच बैठे होंगे, ब्लॉक प्रमुख, तालुका प्रमुख बैठे होंगे, मैं उन सबसे कह रहा हूँ, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन भी हमारी यहाँ बैठी हुई है, मैं सबसे कह रहा हूँ, महाराष्ट्र ने बजट में प्रावधान कर दिया है, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू हो रही है। गांव के विकास की पूरी योजना गांव में बना लो, गांव का हर महत्वपूर्ण काम उस योजना से पूरा होगा, गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। लेकिन जब गांव की बात आए बहनों और भाइयों, तो किसान की बात तो बहुत जरूरी है। मेरे किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री भी हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मंत्रालय नहीं चलाता, मैं कोशिश करता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि किसानों की बेहतरी के लिए दिन और रात एक कर दें। अभी प्याज के दामों के बारे में देवेंद्र जी का भी फोन आया था, हम लोगों ने आपस में बात की। प्याज का उत्पादन बंपर हो गया, बांग्लादेश हमारी प्याज जा नहीं पा रही। ये पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के संकट के कारण प्याज मिडिल ईस्ट के देशों में जाती थी, वहां भी नहीं जा पा रही, इसलिए प्याज के रेट गिर गए। प्याज उत्पादक किसान बहनों और भाइयों, आज से ही नेफेड प्याज की खरीदी 12 रुपया 35 पैसा किलो शुरू करेगा। हम प्याज खरीदेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और आपकी मॉनिटरिंग ऐसी हो जाए कि कहीं गड़बड़ प्याज नहीं आ जाए। बीच में ये गड़बड़ थोड़ी बहुत नेफेड वालों को मैंने साफ कह दिया है, और इसलिए प्याज को भी खरीदने का काम होगा। अभी हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे, उन्होंने यहां जिक्र किया और ये बताया हमें शिवेंद्र राजे जी ने कि गन्ना में कुछ समस्याएं हैं। हम समस्याओं से भागने वाले नहीं हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, रास्ते में हम बात कर रहे थे, और इसलिए मुख्यमंत्री जी पधारेंगे दिल्ली, कृषि मंत्री भी बैठेगा साथ में आपके, बाकी मंत्रालय जहां जरूरी है उनसे भी चर्चा करेंगे, और आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि किसान ही तो हमारा आधार है मेरे भाई। कॉटन मिशन भी हमने अभी शुरू किया है। कपास उत्पादक किसानों को कई तरह की सुविधाएं देने का काम आने वाले समय में होने वाला है। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है।
धान पे 72 रुपया, बाजरा पे 125 रुपया, रागी पे 319 रुपया, आपके तुअर पे 450 रुपया, उड़द पे 400 रुपया। मैं विशेष कर यहाँ दो फसलें होती, एक तो सोयाबीन में भी एमएसपी 380 रुपया बढ़ा के अब 5,708 रुपया कुंटल सोयाबीन खरीदा जाएगा, और कपास की एमएसपी भी 557 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाने का काम किया है, ताकि कपास उत्पादक किसानों को भी हम ढंग से न्याय दे पाए। क्योंकि दिनों रात किसान मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, दिनों रात मेहनत करने के बाद अन्न के दाने उसके घर में आते हैं। लेकिन मैं एक तरफ फिर महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई इसलिए कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं। जब आपका महाराष्ट्र का किसान संकट में आया, बाढ़ के कारण फसलें खराब हो रही थी, मैं भी चिंतित था, देखने भी आया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने 29,000 करोड़ रुपया किसानों को कंपनसेशन के रूप में दिया। इतनी बड़ी राशि, और फार्मर आईडी के माध्यम से, जो मेरी जानकारी है, 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए हैं। अब हम हर एक फार्मर की फार्मर आईडी बना रहे हैं। उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा समय के अभाव में, लेकिन किसानों का कई काम आसान हो जाएगा। फार्मर आईडी का मतलब, अगर आपके पास फार्मर आईडी है और आप बैंक में कर्जा लेने जाते हैं तो कोई कागज की जरूरत नहीं है, नहीं तो 15 दिन कागज के पेट भरते रहो, सीधे फार्मर आईडी दिखाओ, उसमें पूरा विवरण रहेगा, आपकी जमीन, संपत्ति, कितने सदस्य, और 2 मिनट में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो फार्मर आईडी बनाने का काम में भी महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी बनाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए जो संकल्प लिए हैं, मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूं। और तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान, गरीब परिवार, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी जो महाराष्ट्र के महिलाएं हैं और देश के जितने भी जो महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे दोस्तों महिला अच्छे खासे आमदनी कर सके। और दोस्तों महिलाओं की बात करें तो अभी दोस्तों देश के लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। और साथ में दोस्तों जो महाराष्ट्र में आज जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों अब महिलाओं को दोस्तों जो महाराष्ट्र के 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़े जाएंगे। और दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों बहुत सारी योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। किसानों के फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे दोस्तों अब मध्य प्रदेश चाहे दोस्तों महाराष्ट्र हो, सभी जो राज्य के किसानों को दोस्तों जो फसलों पर लगातार एमएसपी पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। किसानों की आमदनी अच्छी हो सके करके लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों कम लागत में अच्छे उत्पादन कैसे करें, इसकी भी दोस्तों प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों कृषि मंत्री ने लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुँचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों
अब किसानों को दोस्तों फार्मर आईडी इसमें बनाने के लिए दोस्तों योजना भी चलाई गई थी, और जिसमें दोस्तों महाराष्ट्र देश में नंबर 1 राज्य बन गए हैं फार्मर आईडी के मामले में। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों अब सभी किसानों के पास फार्मर आईडी बन चुके हैं। अब दोस्तों किसानों को दोस्तों किसी भी अन्य दस्तावेज बनाना नहीं पड़ेगा, जो भी काम है फार्मर आईडी के द्वारा किए जाएंगे साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को दोस्तों बहुत सारी योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जैसे दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं। और इस बार दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, और उन सभी किसानों को दोस्तों इस बार जो 23वीं किस्त जुलाई में जारी करने वाले हैं, जिससे दोस्तों किसान खेती किसानी में अपने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त का राशि लगा सकें। इसलिए दोस्तों इस बार जुलाई में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और साथ में दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को भी साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, उसी प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, जिससे दोस्तों महिलाओं को हर महीने उनकी सहायता राशि देने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों इसमें कृषि मंत्री के साथ साथ दोस्तों ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं, और साथ में दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को आवास भी देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों देश में करोड़ों गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है। जिन भी गरीब परिवारों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा साथियों। सर्वे भी किया गया है, और जिसमें जितने भी जो गरीब परिवार हैं इसमें पात्र होते हैं, उन सभी गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। तो साथियों आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं, और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।